दान देने से वे लोग प्रसन्न होते हैं जो धार्मिक यानी धर्म भगवान की नगरी में है, यानी जो पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, यहाँ पर जो अधिष्ठित यानी धर्म भगवान के सैनिक हैं, वे लोग अन्न पाने से संतुष्ट होते हैं। उनको सोना चांदी लोहा लक्कड़ नहीं चाहिए। हाँ, सप्त धान्य से प्रसन्न होते हैं। कहते हैं उनको चावल दान करिए, जौ दान करिए, गेहूं दान करिए, मूंग दान करिए, उड़द दान करिए, प्रियंगू, चना, ऐसे 7 प्रकार के चीज़ों का दान करिए। कहते हैं गो चर्म मात्र वसुधा दत्त पात्रे विधानता, यानी भूमि दान की महिमा क्या बताते हैं भगवान कि जो लोग भूमि दान करते हैं तो कितनी भूमि दान करना चाहिए। कहते हैं जितनी भूमि दान करना चाहिए कि भूमि खंड पर 100 वृषभ यानी 100 बछड़े और 100 गऊ जिस भूमि पर आराम से बैठ जाएं, इतनी भूमि कम से कम सविधि श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जैसे किसी से अनजाने में जाने में ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप हो गए हैं, या पाप की निवृत्ति के लिए कहते हैं जो राजा लोग थे पहले, जो अपने यहाँ राज्य में बहुत पाप करते थे, कहते हैं कि वह महापाप केवल राजाओं के भूमि दान देने से ही पाप से निवृत्ति होती थी। व्रत करना, तीर्थ करना, अन्न दानों से इस पाप की निवृत्ति नहीं होती थी। पृथ्वी कहते हैं पृथ्वी सच्चात संपूर्णम, यानी जो पुरुष सुपात्र ब्राह्मण को फल फूल युक्त हरी भरी भूमि का दान करता, उसे देव यसुर से पूज्य होकर इंद्रलोक को चला जाता। हे गरुण, सभी दान पृथ्वी दान से कम फल देते हैं, यानी हम अन्य वस्तुएं जो दान करते हैं वह पृथ्वी दान के मुकाबले हमें कम फल देंगी। पृथ्वी अगर दान करते हैं तो उसका फल बहुत ज़्यादा होता है। पृथ्वी का दान जो है उसका पुण्य प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। राजा होकर भी जो पृथ्वी का दान ना करे, अन्य जन्म में बताया है कि उसे एक पत्ते की कुटी बनाने का जगह यहाँ धरातल पर नहीं मिलेगा। हाँ, कहते हैं पृथ्वी नहीं मिलेगी, दरिद्री रहेगा। और जो राजा अभिमान में आकर पृथ्वी दान आदि कभी भी नहीं करता, तो जब तक पृथ्वी है तब तक वह राजा नरक में ही पड़ा रहेगा। तस्मादम श्री भूमीश्वरो भूमि दानमेव, यानी श्री भगवान कहते कि राजा लोगों, पृथ्वी दान अवश्य करना है तुम्हें। दूसरा साधारण मनुष्य क्या दान करे? कहते हैं दूसरा साधारण मनुष्य अपने जीवन में एक गाय का दान करे। साधारण मनुष्य गाय का दान करे। अंत समय 8 महादानों में गौदान का दान प्रथम है। मृत्यु के समय अन्य दुखों के निवृत्ति के लिए रुद्रधेनु दान दूसरा। कहते हैं ज्ञात अज्ञात में ऋण की निवृत्ति के लिए, हाँ, कहते हैं क्षण धेनु दान तृतीय। यानी चौथा मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष धेनु का दान करना। हाँ, कहते हैं 5वां बैतरणी नदी पार करने के लिए ये 5 प्रकार की गऊओं का दान करना। कहते हैं इसमें से एक एक गऊ मनुष्य के शरीर से, वाणी से, मन के द्वारा सारे पापों को यानी रोम रोम के पापों को भी कहते हैं दूर कर देती है। हे गरुण, अनेकों पाप जो मनुष्य बाल अवस्था में करता है, कुमार अवस्था में करता है, जवानी में करता है, बुढ़ापे में करता है, या अथवा जन्म जन्मांतर में जो पाप करता है, कहते हैं कि इस तरह से पाप उनके नष्ट करने के लिए गौ दान कर